गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग ने कुछ क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है। 6 में क्या है, ये बोला है हम लोग को वाई एन निकालने के लिए, और क्वेश्चन दे रखा है वाई इक्वल टू 1/√1 + x। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और भी सिंपल हो गया। अच्छा, सिंपल कैसे है उसको आप लोग को ही पता चलेगा। पूछा है फाइंड वाई एन इक्वल टू वाई एन। फाइंड वाई एन पूछा है। ठीक है। ये फार्मूला पहले ही लिख देते हैं, जिनको नहीं याद होगा उनके लिए, क्योंकि ये फार्मूला हमेशा यूज होने वाला है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। ये फार्मूला नहीं याद है तो आपसे कुछ भी नहीं बनने वाला है। तो ये बेसिक का सबसे बेसिक फार्मूला है, इसको याद रखना है। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। वाई एन निकालने के लिए अब तो आप लोग को पता है 3 बार निकालना पड़ेगा। तो वाई को थोड़ा डेकोरेट भी करते हैं हम लोग। नीचे में है, ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे छोटी चीज़ समझने वाली है कि रूट को हम लोग 1/2 भी लिखते हैं। ऐसे रहा रूट तो इसको 1/2, ऐसे रहा। चलो हम ये बताते नहीं हैं आप लोग को, ये वाली चीज़ है। आप लोग कमेंट करो कि इसका मतलब क्या होगा। ये रूट के सॉरी, ये ऐसे में है, यहाँ पे छिपा हुआ है रूट के अंदर में। ये अगर आप लोग को आ रहा है तो आप लोग कमेंट करो। हम ये आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताओ। ठीक है। अभी रूट का 1/2 होता है, ये 1/2 हो गया, और हम लोग क्या किए, नीचे से ऊपर ले गए तो इसको निगेटिव साइन देंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है तो निगेटिव साइन होता है, और निगेटिव साइन को वापस हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। वाई हम लोग का निकल गया, y1 निकालेंगे। y1 के लिए अगेन x⁴n 1/2 सामने आ गया, n आ गया सामने, x वैसा का वैसा, और n-1 1/2 -1 जब आप करोगे तो वो -3/2 आएगा। ये तो बताने वाली चीज़ें नहीं है, आप लोग को ये आना चाहिए। और आना क्या है निकाल लो आप लोग ऐड करके। ठीक है। और ये हम लोग का x था नहीं, इसका भी हम लोग करेंगे। 1 का 0, x का 1, एक 1 मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। छोड़े नहीं है, इंक्लूड है यहाँ पे। 1 मल्टीप्लाई है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है मल्टीप्लाई में, तो वो वैसे का वैसा रह गया। ठीक है। और y2 करते हैं। माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं, इसमें एक स्टेप और बढ़ाते हैं y1 में। माइनस को हम लोग बाहर ले लिए हैं। ठीक है। ये y1 ही है, और ये 1/2 रह गया। केवल इसमें से हम माइनस बाहर लिए हैं और कुछ नहीं किए इस लाइन में। ये 1 + x रह गया, और ये -3/2 रह गया। कहीं यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग y2 में। y2 में क्या करना है, ये -1 जैसा का था वैसा का वैसा रह जाएगा, कांस्टेंट है तो। ये 1/2 वैसा का वैसा रहेगा। अब इसको, ये जो है इसको अगेन x⁴n के फॉर्म में देखेंगे, इस फॉर्म में देखेंगे तो n आ रहा था हम लोग का सामने, तो n आएगा सामने, और x वैसा का वैसा रह जा रहा था। और n-1, यहाँ देखिए n-1, ये n है। 3/2 -1 = -5/2। ये आप लोग निकाल लो। -5/2 निकाल दिए हम। वैसे आप लोग को नहीं, अगर निकाल पा रहे हो तो माइनस करो, ये जब 2 या 3 क्लास की चीज़ें हैं ये तो आ ही रही होंगे। ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, यहाँ हम गलती किए ना, देखिए ये n जब सामने आएगा तो n निगेटिव था, अपना साइन लेके आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद ये -1 हो गया। अभी y2 में ही है, हम y3 नहीं निकाल रहे हैं। इसका माइनस इसका माइनस प्लस हो जाएगा, और ऐसे लिख दे तो भी प्लस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। y3 में y4 में आप लोग को yn तक जाते जाते पता चल जाएगा कि ये ऐसे क्यों लिखे हैं। ठीक है। ये 1 को 1 रखते हैं, 3 को 3 रखते हैं, दोनों में 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई भी कर दो आप लोग 4 होगा, और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो ये तो वही बात हो गई, बस थोड़ा सा लिखने का ढंग चेंज है। उसके बाद ये 1 + x, और अगेन -5/2। ठीक है। ये हो गया दूसरा नंबर तक। अब हम लोग निकालेंगे y3।
हम लोग मैक्सिमम वाई एन पूछता है तो 3 बार तक जाते हैं, ताकि एक पैटर्न पता चल जाए जिससे हम लोग वाई एन निकाल सके। ये 1 निकल गया, ये 2 निकल गया, अभी वाई 3 निकालेंगे। वाई 3 के लिए क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है इतना तक, कांस्टेंट को वैसे ही लिख लेंगे, जैसे था वैसे सेम का सेम एज इट इज़। अब इसमें एक्स टू द पावर एन वाला, तो एन आगे आएगा, ये फार्मूला देखो आप, ये एन आगे आ रहा था, फिर से वापस एन आगे आएगा, थोड़ा छोटा हो गया है, आप लोग समझिएगा, ये यही एन है, और ये एक्स आ गया एज इट इज़। उसके बाद n माइनस वन, -5/2 -1 इज इक्वल टू -7/2, ठीक है। और ये माइनस और यहाँ का 2 माइनस, ये ऐसे हो सकता है, -3, 2 माइनस था, एक और माइनस बढ़ गया तो -3 हो गया। उसके बाद ये सबको हम लोग एक में लिख देंगे, और ये 2 था और इसका नीचे वाला 2, 2⁻3 मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, सबका सेम आएगा। हम इसका लिखने का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग कर रहे हैं ताकि हम लोग वाई एन निकाल सकें, और ये एज इट इज़ रह जाएगा। अब हम लोग वाई एन निकालते हैं, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में कि वाई एन क्या होगा। अब आप लोग समझिएगा, वाई वन निकाले हम लोग तो हम लोग के पास एक माइनस था, माइनस साइन एक था। वाई टू निकाल रहे हैं, माइनस साइन 2 हो गया है। वाई थ्री निकाले हैं, माइनस साइन 3 हो गया है। वाई फोर निकालेंगे तो माइनस साइन 4 होगा, सॉरी यहाँ माइनस कहाँ से आ गया। वाई फोर निकालेंगे तो हम लोग के पास 4 माइनस हो जाएगा। वाई फाइव निकालेंगे तो 5 माइनस होगा, मतलब कि हम जितना बार निकाल रहे हैं उतना माइनस हो रहा है। तो n बार निकालेंगे तो हम लोग का n बार माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे 135 आया है, यहाँ पे आप y1 पहले देखो, y1 में जब हम लोग निकाले थे तो यहाँ पे -1/2 था, यानी हम लोग के पास एक फॉर्मेट था। यहाँ पे 132 आया, 135 3 आया। अब यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 2 3 4 तक 5 तक था, मतलब रेगुलर था, यहाँ पे चेंज है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ सीखो, थोड़ा सा एक चीज़ हम आपको बताते हैं, उसके बाद वो बताएंगे, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कुछ पीछे वाली चीज़ें हैं जो कि अभी याद करना ज़रूरी है। एपी, एपी ये याद होगा आप लोग को। एपी का फॉर्मूला क्या था, nth टर्म निकालने के लिए a प्लस n-1 इंटू डी था, ये फार्मूला था। ये एपी का फार्मूला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म निकालने के लिए, ठीक है। nth टर्म निकालने के लिए यहाँ पे देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, nth टर्म निकाल रहे हैं, और ये पता नहीं चल रहा है कि इसका nth टर्म क्या होगा, क्योंकि डिफरेंट है ना। देखो 1 2 3 4 रहता तो हम लोग पता चल जाता कि अगला टर्म 5 होगा। यहाँ पे क्या पता है, थर्ड निकाले तो 5 आ गया, 2 निकाले थे 3 आया था, ऐसे तो दिख रहा है 2 तक, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग कह नहीं सकते कि अगला बार निकालेंगे तो 7 ही आएगा। तो हम लोग इसको nth टर्म निकालने के लिए, हम लोग को तो nth टर्म निकालना है, ठीक है। अगला बार आपको पता चलेगा कि ये 7 आ जाएगा, तो उसके बाद कुछ और हो जाए मे बी, तो उसके लिए हम लोग nth टर्म डायरेक्टली निकाल लेते हैं एपी से। तो यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे आप लोग टोटल यहाँ पे देखो 135 था, नीचे वाला भूल जाओ क्योंकि नीचे वाला तो फिक्स है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 था, 2 में 2 है, 3 में 3 में यहाँ 3 है, और 1 में 1 भी था, 2 एक बार था। तो हम लोग ऊपर वाले में गड़बड़ हुआ है तो ऊपर वाले को देखते हैं। 135 था, ठीक है, 135, इसका हम लोग को nth टर्म नहीं पता चल रहा है। तो ये एपी का निकालने का तरीका है, nth टर्म निकालने के लिए ये जो है इसको आप ए लेंगे, ये ए होता है, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, और ये जो सेकंड है उसमें से फर्स्ट माइनस करते हैं, जैसे 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इससे हम ये माइनस करें तो ये डी निकलेगा हम लोग का, तो n-1 इंटू ये डी हो गया अपना। अब इसको हम लोग nth टर्म यहाँ से निकाल लेंगे, तो 1 + 2n - 2, तो 2n - 1, ये हम लोग का nth टर्म हो गया। किसके लिए, 135 का nth टर्म ये हो गया, 2n - 1। इसको आप लोग लिख लो, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। 2n - 1 आया है 135 का, तो 135 का अगर nth टर्म निकालेंगे
तो वो आएगा, nth टर्म निकालेंगे तो वो आएगा 2n-1। अच्छा, अब तक के क्वेश्चन में हम लोग पहले फैक्टोरियल लिखा करते थे, अभी क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वो लोग एक टर्म में था, एक रेगुलर फॉर्मेट में था, 1 3, उसमें क्या था, लगातार था, 1 2 3 4 5, एक सीरियल वाइज चल रहा था। इसमें सीरियल ही नहीं है, इसमें अलग अलग है, दो दो का डिफरेंस देख रहे हो, फिर 3 हो जाएगा, कहीं अलग हो जाएगा, इसलिए फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे। फैक्टोरियल कब लगाते हैं? जब सीरियल हो, सीरियल ही हो, ठीक है। उसके बाद अभी ये देखो, 2/1 में किए थे, नीचे 1 2 था, 2 में किए 2 2 आ गया, 3 में किए 3 2 आया, तो n में करेंगे तो n टाइम 2 आएगा, 2 to the power n आएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग को एक प्रॉब्लम हो गया कि चलो इसको माइनस नीचे लाने के लिए हम लोग लिख देंगे 1+x, क्योंकि अब तो पता चल गया होगा कि नीचे से ऊपर ले गए थे तो नीचे से ऊपर ले गए तो माइनस आया, वो वापस क्वेश्चन के लिए हम लोग वापस नीचे ला गए तो प्लस हो गया। अब 7/2 को हम लोग n टर्म में क्या आएगा? 1 टर्म में 3/2 था, 2 टर्म में 5/2 हो गया। यहाँ पे देखो, थर्ड टर्म में क्या गया? -7/2। सब में कॉमन -1/2 दिख रहा है, चेंजेस क्या है? 3 5 7 का। तो हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि आगे क्या होगा, सिंपल देखो क्या लगाते हैं, ये 3/2 है, 5/2 है, 7/2 है, ठीक है। इसको समझना बहुत सिंपल चीज़ है, इसको समझना। ये देखो क्या था, 3/2 था, -3/2, -5/2, -7/2। इसको और इजी बना दे, देखो और इजी करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से -1/2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 3 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा? 5 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा? 7 बचेगा। हम लोग के लिए क्या, हम लोग के पास अब क्या आ गया? 3 5 7, ये तीनों का हम लोग को AP निकाल nth टर्म निकालना है। तो वैसे ही ये a हो गया, ये n-1, अब यहाँ से देख लेना, इसको मैच कर लेना, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। और n-1 d के लिए क्या करते हैं, दूसरे में से पहला घटा देते हैं, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस था, 2n-2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 2n माइनस, नहीं, जब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो ये प्लस है बड़ा, तो जो बड़ा जाता है उस साइन में हम लोग लिखते हैं। 2 छोटा है नेगेटिव में, 3 बड़ा है प्लस में, तो बड़ा भले ही हम लोग माइनस करें, लेकिन है क्या, जो बड़ा साइन जिसमें है उसमें हम लोग आंसर लिखते हैं। ये सबसे छोटी चीज़ है, इसको गौर करो। 2n+1, 3 में से 2 गया, 1 आ गया, तो 2n+1 हम लोग का आ गया 3 5 -3/2 -5/2 -7/2 का nth टर्म 2n+1 आएगा। वो कैसे, देखो हम लोग तो निकालें 3 5 7 का, माइनस तो ख़त्म हो गया, नीचे आ गया, तो और बाई 2 को हम लोग साइड में रख दिए क्योंकि सब में था। अभी हम लोग का आया क्या है, 3 5 7 का 2n+1, ये देखो 2n+1, टोटल में बाई 2 था, बाई 2 लगा दो, ये देखो सबसे सिंपल तरीका, पहले उसको तोड़ लो किसी चीज़ को, वो आसानी से बन जाएगा। अभी ये आंसर आ गया हम लोग का nth टर्म तक, देख लो आप लोग, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। हाँ, इसको बताना ज़रूर, यहाँ पे अगर 9 हो जाए तो क्या होगा, ये बताना। ये हम होमवर्क मान लो ये है, आप लोग कमेंट करो आ रहा है तो, नहीं तो हम इसका भी एक बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना था हम लोग को, शायद 6 या 7th में था ऐसा कुछ, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन होता था ऐसा टाइप का। आप लोग उसको कर लो, इसको क्वेश्चन को करो, और आगे क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी कर लो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको याद रखना, ठीक है। थैंक यू।